हेलो दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स और नट्स को जब आप खाते हैं तो अक्सर लोग उसको भिगा करके खाते हैं, लेकिन अक्सर सही तरह से अगर उसको भिगाया नहीं जाए या उसको भिगाने में कोई मिस्टेक हो जाए तो अक्सर वो उनकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ड्राई फ्रूट्स या नट्स को जब आप खाते हैं तो भिगाने और खाने समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और इससे क्या फ़ायदा हो, नुकसान होगा, किसको भिगाना चाहिए किसको नहीं, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। ज़्यादातर सीड्स को ओवरऑल ये तरह से प्रोक्लेम किया जाता है कि सीड्स एक सुपर फूड होते हैं और खासकर अगर उनको भिगा करके खाते हैं तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। नट्स एंड सीड्स उनको सोक करके खाएं या बिना सोक करके खाएं, उनका न्यूट्रिशन लगभग सेम रहता है। सोक करने से उसका टेक्सचर इंप्रूव होता है, उसका डाइजेशन इंप्रूव होता है, उसको खाने में उसका टेस्ट इंप्रूव होता है, पेलेटेबिलिटी इंप्रूव होती है, लेकिन न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। लोगों को ऐसा लगता है कि जब उसको सोक कर दिया तो एक सुपर फूड बन जाएगा, पर न्यूट्रिशन में कोई खास फर्क नहीं आता। उसको सोक करने से उसका डाइजेशन इंप्रूव होता है, जो कि उम्रदराज पेशेंट और जिनका पेट खराब हो उनके लिए अच्छा है। बादाम को अक्सर सबसे कॉमनली सोक करके खाया जाता है, यानी जो लोग सोक करके खाते हैं उसमें सबसे कॉमनली बादाम को ही खाया जाता है। बादाम का जो ब्राउन स्किन होता है उसमें कुछ कंपाउंड जैसे टैनिन और फाइबर होते हैं, जब आप उनको सोक करते हैं तो आउटर लेयर का टेक्सचर चेंज हो जाता है, इसलिए जब आप सोक करके उनको खाते हैं तो पेट में थोड़ा हल्का लगता है। हालांकि सोक किया हुआ बादाम की सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी वैसा नहीं है, लेकिन वो डाइजेशन वाले प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए ज़्यादा अच्छा, उनको डाइजेस्ट करना इससे आसान पड़ता है। उसी तरह से अखरोट के साथ भी यही है। अखरोट के साथ अगर आप उसको कच्चा खाते हो तो कुछ लोग को थोड़ा बहुत वो डाइजेशन करने में दिक्कत आती है, प्लस कच्चा अगर आप उसको खाते हो तो वो ज़्यादा कड़वा भी लग सकता है। सोक करने से उसका कड़वापन कम हो जाता है, उसका टेक्सचर सॉफ्टन हो जाता है। अखरोट अपने आप में प्लांट के प्रोटीन्स का और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक अच्छा सोर्स है और ये फैक्टर जो है चेंज नहीं होता। यदि आप उसको सोक करके खाओगे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या प्रोटीन्स या हेल्दी फैट्स में कोई खास फर्क नहीं आने वाला, उसकी कैलोरी में भी खास फर्क नहीं आने वाला। फर्क वहाँ पे आएगा कि वो डाइजेशन कितना उसका अच्छा होगा, उसके टेस्ट या टेक्सचर अगर आपको सोक किया वो पसंद है तो आप वैसे खा सकते हो, कच्चे खाओगे तो भी खा सकते हो। कुछ लोग सीड्स को बहुत लंबे समय तक सोक करते हैं, पर आप उसको बहुत ज़्यादा लंबा अगर सोक करते हो तो उसके टेस्ट, टेक्सचर और फ्रेशनेस को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक सीड्स को सोक करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कुछ लोग नट्स को बहुत लंबे समय तक सोक करके रखते हैं, पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नट्स को सोक करके रखोगे, भिगा करके रखोगे तो उसका टेस्ट, टेक्सचर और फ्रेशनेस अफेक्ट हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सोक करना अच्छा नहीं माना जाता। नट्स का हमेशा सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है, उसमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ज़्यादातर नट्स को खाने का यही रीज़न होता है जिसके लिए हमें उन्हें खाना चाहिए। अलग अलग तरह के नट्स में अलग अलग चीज़ें हो सकती है, जैसे बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, विटामिन ई है, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा है, पिस्ता में कैरोटीनॉइड्स है, काजू में मैग्नीशियम है और हेज़लनट्स में मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स है। तो ज़्यादातर अलग अलग एडवांटेजेस के लिए हम अलग अलग नट्स को खाते हैं, तो इसलिए कोशिश ये करिए कि आप नट्स को बदल बदल के खाएं या मिक्स करके खाएं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। एक ही पर्टिकुलर नट को रोज़ खाने से बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा। नट्स को च्यू करके, चबा करके खाने से ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर नट्स में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट के सेल वॉल के अंदर बंधे हुए होते हैं। यदि आप उसको चबा करके या क्रश करके नहीं खाओगे तो वो न्यूट्रिएंट उतनी इजीली एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा सीमित मात्रा में इनको खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कैलोरीज होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको खाएंगे तो वजन बढ़ेगा, तो सीमित मात्रा में ही इनको खाएं तो अच्छा है। रोस्टेड किए हुए नट और सोक किए हुए नट्स में रोस्टिंग करने से फ़ायदा ये होगा, उसका फ्लेवर, अरोमा और क्रंचीनेस इंप्रूव हो जाएगा। आप उसको भिगा करके खाते हो तो उसका टेक्सचर, सॉफ्टनेस और चबाने में प्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अपने आप में रोस्ट करके खा रहे हैं या भिगो करके खा रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और ओवरऑल ऐसा नहीं है कि सीड्स को भिगा करके खाएं तो ही फ़ायदा करेगा, डायरेक्ट खाएंगे तो फ़ायदा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है इस बारे में। जो लोगों को डेंटल प्रॉब्लम है, दांत नहीं है चबाने के लिए, या जिनका पेट का प्रॉब्लम रहता है या उम्रदराज लोग हैं, उनको सोक करके खाना ज़्यादा बेटर है। यंग लोग अगर डायरेक्टली भी खा ले तो इतना दिक्कत नहीं है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 2013 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि नट को अच्छी मात्रा में खाने से ओवरऑल मोर्टेलिटी कम होती है, तो इसलिए इसको खाना रेगुलरली चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। ड्राई किए हुए नट्स के साथ हमेशा ये अच्छा है कि वो लंबे समय तक उनको सेव रख सकते हो, तो अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, पर सोक करने के बाद उसको अच्छी तरह से स्टोर करना ज़रूरी है। अगर आपने उसको ढंग से रखा नहीं तो उसमें फंगस लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसकी फ्रेशनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो सोक करने के बाद मॉइस्चर इंक्रीज होने के बाद आपको उसको तुरंत खाना ज़रूरी है, तो उसको स्टोर करना ज़रूरी होता है सही तरह से। नट स्किन में कुछ पॉलीफिनॉल्स होते हैं, तो कई बार अगर आप उसको बहुत ज़्यादा अगर सोक करते हो और पानी को डिस्चार्ज कर देते हो तो ओवरऑल वो पॉलीफिनॉल्स चले जाते हैं। पॉलीफिनॉल्स बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो कोई भी चीज़ों की
जो छिलके हैं उनको निकालना नहीं चाहिए, खासकर कई लोग बादाम के छिलकों को निकाल देते हैं, उसमें पॉलीफिनॉल होता है जो कि बेनिफिट करता है, उसको निकालना नहीं चाहिए, डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, खासकर अगर आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं है तो। इसके अलावा नट्स में कई अनसैचुरेटेड फैट्स रहते हैं जिनको खाने से डाइजेस्टिव बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसको ज़्यादा मात्रा में खाने से अनसैचुरेटेड फैट्स का बेनिफिट मिलता है। जो लोग को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उनको भिगो करके ही खाना चाहिए और सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, नहीं तो डाइजेशन प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। पिस्ता में लुटीन और जियाज़ैंथिन होता है जो कि आंखों की हेल्थ के लिए अच्छा है, तो जिनको आंखों का प्रॉब्लम है वो पिस्ता ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं। काजू में वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स मैग्नीशियम का होता है और उसमें कॉपर भी अच्छा होता है, तो मैग्नीशियम और कॉपर की कमी को पूरा करने के लिए आप इसको खा सकते हो। ज्यादातर स्टडीज में जिसने नट्स के फायदे दिखाए हैं उसमें नट्स को रेगुलर खाने से फायदे दिखाए, किसी ने भी ये नहीं दिखाया कि सोख करके खाओगे तो ही फायदा मिलेगा। ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो शो करती है कि सोख किए हुए नट ज्यादा हेल्दी है और सोख करके ही उसको खाना चाहिए, ऐसा कुछ खास फायदा अलग से देखने को नहीं मिलता है। नट्स अपने आप में हार्ट, ब्रेन और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए अच्छे हैं, डायबिटीज और हार्ट डिजीज के लिए अच्छे हैं, इसलिए इनको सीमित मात्रा में खाने से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सोक करने से इनको चू करना और चबाना और डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है, इसलिए उनके लिए अच्छा है, हर व्यक्ति के लिए सोक करना जरूरी नहीं है। यूजली बादाम को 6 से 12 घंटे सोक करना चाहिए, जबकि अखरोट को 4 से 8 घंटे। दोनों के सोकिंग टाइम में भी फर्क रहता है, क्योंकि ओवरऑल जो है अलग अलग सीड्स को जितने घंटे सोक करो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। काजू को कंपेरेटिवली और कम सोकिंग टाइम लगता है, काजू को 2 से 4 घंटे ही लगता है। तो सब सीड्स को अगर आपने एक साथ रख दिया तो ओवरऑल जो पानी का इफेक्ट है वो अलग अलग सब में हो सकता है। तो काजू को 2 से 4 घंटे, अखरोट को 4 से 8 घंटे और बादाम को 8 से 12 घंटे इतना सोकिंग टाइम की जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग नट्स में अलग अलग हो सकता है। यदि आप नट्स के पानी को अगर डिस्कार्ड कर देते तो उसमें मौजूद कुछ पॉलीफिनॉल्स और हेल्दी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि निकल जाते हैं, तो उसको डिस्कार्ड नहीं करें, अगर उसको साथ में लेके कोई ड्रिंक बना के पी ले या स्मूदी बना के पी ले तो वो ज़्यादा अच्छा है। यदि नट्स को आप लंबे समय तक अगर स्टोर करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ हो सकता है, इसलिए अगर आप उसको लंबे समय तक सोक कर रहे हो तो सोक हो जाने के बाद उसको फ्रिज में रख दो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। नट्स को हमेशा मुट्ठी भर ही खाना चाहिए, यानी 20 से 30 ग्राम खाना चाहिए सब मिला के। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नट्स खा रहे हो तो आपका वजन बढ़ाएगा और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो मैक्सिमम 1 आउंस यानी 25 से 30 ग्राम ही उसको खाना चाहिए। नट्स को हमेशा बहुत ज़्यादा नमक या शुगर कोटिंग करके या फ्लेवर सीजनिंग डाल के नहीं खाना चाहिए, वो उसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी को खराब कर देता है। यदि आप उनको तल के या फ्लेवर डाल के, नमक और चीनी डाल के और फ्लेवर्स डाल के अगर खा रहे हो तो वो बेनिफिट उतना नहीं करेगा, उल्टा नुकसान भी कर सकता है। अलग अलग तरह के नट्स को अगर कंबाइन करें तो आपको विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा बेटर मिलेंगे, मैग्नीशियम आयरन ज़्यादा बेटर मिलेगा, इसलिए सब तरह के नट्स को मिक्स करके खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जिन लोगों को नट्स की एलर्जी है उनको नट्स को अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है उनको पोटेशियम और फॉस्फोरस वाले नट्स को अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि मुट्ठी भर नट्स को ही खाएं, उसको थोड़ा बहुत सलाद में, दही में, ओट मील में डाल के खाएं तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। साथ में बाकी डाइट को भी हेल्दी बनाने पर फोकस करें तो ओवरऑल वो आपके लिए हेल्दी एक ऑप्शन बनेगा। यदि आप उसको सही तरह से नहीं खाते हो और यदि सोकिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। नट्स को सीमित मात्रा में और सही तरह से खाने से ज़्यादा फायदा मिलेगा। यदि आप उसको रोस्ट करके भी खा रहे हो तो भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है कि जितना लोग सोचते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते